नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने आया हूँ भारत देश में रहने वाले करीब जो 135 करोड़ लोग हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल पूछने के लिए। उम, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टोटल भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, लेकिन मैं 135 करोड़ की ही क्यों बात कर रहा हूँ। 135 करोड़ की इसलिए बात कर रहा हूँ सर कि जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पैसे से और दिए हुए अनुदान से क्या कहते हैं ये भारत सरकार चलती है, ये देश चलता है। मैं उन 15 करोड़ की बात नहीं करूँगा जो क्या कहते हैं केवल कहने के लिए देशवासी हैं, लेकिन जिनके सारे कर्म क्या कहते हैं आप देश विरोधी ही रहते हैं। हालिया जो घटनाक्रम चला जिसमें सीजेपी आंदोलन आपने देखा, जिसमें कि आप उनकी अगर देखा जाए सीजेपी की सोच जो थी वो एकदम सही थी। किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि नीट पेपर में जो भी लीक हो रहा था, लेकिन ये आज से तो चल नहीं रहा था सर। यह हमारी जो शिक्षा नीति थी, चाहे जो भी तरीका था, यह करीब-करीब 70 साल हो चुके हैं और इसमें जो भी आंदोलनजीवी चाहे पार्टियाँ रही हों, चाहे व्यक्ति रहे हों, जो इसमें शामिल हुए, एक सही सोच को चले हुए और चालू किए गए सीजेपी आंदोलन को किस प्रकार से एक छात्र आंदोलन से बदल करके एक राजनैतिक आंदोलन में बदल दिया गया, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा गया। लेकिन कभी आपने ये सोचा है एक छात्र आंदोलन कैसे एक राजनीतिक आंदोलन जैसे ही बनता है, वह अपना जो मूल सोच है उसको खो करके कहीं और भटक जाता है। इसमें चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे और भी बड़े-बड़े नेता इसमें शामिल रहे आपके, जिन्होंने क्या कहते हैं एक राजनीतिक आंदोलन में इसको बना दिया और अपनी छवि को चमकाने के लिए जा कर के वहाँ पे क्या कहते हैं चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे आगजनी हो, चाहे इन सब चीज़ों में वो शामिल हो गए। मित्रों, मैं मानता हूँ सही बात है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी केवल सरकार की तरफ से होनी चाहिए? क्या पब्लिक की तरफ से नहीं होनी चाहिए? मेरे दिमाग में एक सवाल ये ज़रूर चलता रहता है कि आप आंदोलन के नाम पे, चाहे दंगे के नाम पे, चाहे किसी भी प्रकार से जो सरकारी संपत्तियों को आग लगाते हैं, जो भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से आती है, उसके लिए क्या कहते हैं किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? आप टैक्स देते हो जिससे भारत सरकार कोई चीज़ें खरीदती है और उसको आगे बढ़ाती है, जो भारतीय लोगों के जन कल्याण के लिए चलनी चाहिए। आप दंगे के नाम पे चाहे कि किसी भी तरीके से जब आप उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो क्या इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? केवल अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं हमारी सोच को और हमारे समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। रही भारत सरकार में जो आंदोलनजीवी हैं उनकी तो मैं बात करूंगा ही नहीं, जिनका केवल मूलभूत सोच ही ये चीज़ का हो चुका है, क्या कहते हैं कि किसी तरीके से भारतीय संपत्ति को नुकसान करो और अपनी जो मंशा है उसको आगे बढ़ाते चलो। सीजेपी की जो सोच थी वो एकदम सही थी। सही बात है कि भाई आप बच्चे और चाहे गार्जियन क्या कहते हैं मेहनत करते हैं ताकि ये स्वतंत्र तरीके से एग्ज़ाम होके और क्या कहते हैं लोगों का रिजल्ट आए, जिससे क्या कहते हैं लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन क्या खाली बस नीट पेपर का ही दिक्कत होता है? अरे मैं तो मानता हूँ कि चाहे नीट का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे आपका एक चपरासी का ही पेपर क्यों ना हो रहा हो, जब उसका पेपर लीक होता है तो कितने लोग के सपने, कितने लोग के घर के समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आपको सुधार करना ही है तो हर तरीके में चीज़ में आप सुधार लाइए। लेकिन क्या अगर मान के चलिए कि आपका पुलिस भर्ती का पेपर हो रहा है, चाहे रेलवे के पेपर में जब लीक हुआ तो पब्लिक इसी तरीके से आगजनी करती रहेगी, तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत सही हो जाएगी क्या? भारत के लोगों की जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण करने वाली जो
क्षमताएं हैं क्या वो सही हो जाएंगी? नहीं ना होंगी सही। मित्रों, आज मैं उन छात्रों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो क्या कहते हैं इस आंदोलन के नाम पे जो बसों को जला रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, चाहे भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि भारतीय क्या कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, चाहे जो चीज़ें उसको रोकें? केवल आज बस इतना ही आपकी है कि भैया अपने प्रति आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन भारतीय संपत्ति जो नुकसान हो रही है, जो टैक्स पेयर के पैसे से आ रही है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं देनी है। केवल एक तरफ से आप सोचोगे तो कभी ज़िंदगी में क्या कहते हैं नहीं हो पाएगा सिस्टम। रही बात, मैं यहाँ पे किसी न्यूज़ एजेंसी की बात करूँगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी को केवल टीआरपी से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे आप क्या कहते हैं किसी आपको दंगल फंगल पता नहीं किस किस नाम पे क्या कहते हैं आप अपने यहाँ जो भी चलाते हो, उसमें 10 क्या कहते हैं प्रवक्ता को बुला लोगे, क्या कहते हैं हर पार्टी का। अरे एक पब्लिक का प्रवक्ता भी खड़ा करो जो पब्लिक की तरफ से बात करे। केवल क्या कहते हैं जो राजनीतिक दलों से क्या कहते हैं आप प्रवक्ता बुला लोगे, एक दूसरे पे गाली गलौज करना और खाली समय ख़राब करना, बस यही एक तो टाइम रह गया है। लोगों के पास देखने के लिए कुछ है नहीं। आजकल एक तो नया वर्ड आ गया भाई साहब, जेन जी, जिसमें कई वीडियोज़ आपने देखी जिसमें क्या कहते हैं कि भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही थी, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान किया जा रहा था। क्या भारत का युवा यही सब चीज़ को देखने के लिए बढ़ा हुआ है? आप उनको अपना आइडियल मानते हो, जिनके वो इतनी गालियाँ दे रहे हैं, इतनी गालियाँ भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं कि आप उसको क्या कहते हैं बीप 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 करके सुनवा रहे हो। मित्रों, ये आपको तय करना होगा, चाहे आप नॉर्मल सिविलियंस हों, चाहे आप जैन जी हों। अरे जैन जी ने तो बहुत आंदोलन किया, जिसका क्या निर्णय निकला भैया बता दो तो? खाली देश की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने के अलावा, चाहे बांग्लादेश में होके चाहे नेपाल में होके, कितना आपने विकास कर लिया? मित्रों, एक अकाउंटेबिलिटी केवल एक तरफ से नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से होती है। अकाउंटेबिलिटी खोजनी है तो दोनों तरफ से खोजिए आप। और आंदोलनजीवी और क्या जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उनसे बच के रहिए, क्योंकि आज आपके लिया गया हुआ निर्णय आने वाले समय में आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। सत्तर दिन में बनी हुई कॉकरोच जनता पार्टी, मैं मानता हूं कि सोच सही है भाई, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही करना बहुत ज़रूरी हो चुका था, लेकिन जिस तरीके से इसको आपने इम्प्लीमेंट किया वो समझ लीजिए कि वो एक टैक्स पेयर और जो भारत के 135 करोड़ लोग हैं उनके लिए मेरे हिसाब से सही नहीं था। समाज में केवल अकाउंटेबिलिटी, दूसरे से अकाउंटेबिलिटी मांगने की तो हमारी आदत हो चुकी है, अपनी अकाउंटेबिलिटी हमारी कुछ होती नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए, क्या कहते हैं कि आप चाहे नीट का पेपर दे रहे हो चाहे कैट का पेपर दे रहे हो, ज़्यादातर तो लोग क्या कहते हैं केवल ज़्यादातर क्या कम से कम 95% केवल विदेश में नौकरी करने के लिए ये सब ढोकला करते हैं। कितना आपके देश मन में क्या कहते हैं देश के प्रति प्रेम है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए क्या किया जाए इसके लिए। एक छात्र आंदोलन को एक छात्र आंदोलन नहीं रहने दिया करिए, ना कि उसको बढ़ा करके एक राजनीतिक आंदोलन करके फिर दूसरे जो आंदोलन जीवी हैं उनको क्या कहते हैं खुराक दिया जाता है। देश को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जो ये फ़ोटोज़ क्या कहते हैं देश के बाहर जा रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा आपके देश की तो क्या इमेज बन रही होगी पूरी दुनिया भर में। मित्रों, समस्याएं हर जगह हैं, अगर खोजेंगे तो आप समस्याएं हैं, लेकिन उनका हल भी हम ही हैं। हमने अपनी समस्याओं को से भागने की जगह अपनी समस्याओं को समाधान करने पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं समस्याओं को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस वालों को मारना, चाहे छात्रों को मारना, चाहे किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं देश की छवि को नुकसान पहुँचाना, कभी भी ये देश के कल्याण के लिए बस सही चीज़ नहीं होती है। बाकी ये मेरी सोच है मित्रों,
अगर आपको मेरी बात कहीं गलत लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर डालिएगा। मैं उसका जवाब ज़रूर आपको दूँगा कि आप क्यों एक भारतीय जनता को क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। नमस्कार।